हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए मॉर्निंग की एक फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे, फिर कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से ये ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होकर आपके तरफ जाएं। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपका जीवन बहुत बहुत अच्छा हो। जितनी भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में हो, सब चली जाए। आपका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी में आज क्या है, और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो क्या बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, हनुमान बाबा जी हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं। एंजल से, डिवाइन से, दिव्य शक्तियों से हम सब से प्रार्थना करते हैं कि मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या बताना चाहते हैं। तो बताइए, और कोई गाइडेंस वगैरह भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। कार्ड्स के थ्रू जो भी एनर्जी है, जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो उसे बताइए, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ कप्स, ओके। चैरियट, ओ गॉड, यहाँ पे ये द टावर का कार्ड गिरा है, उधर उछल के गया था। चलिए देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक में है द एम्प्रेस, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला है 4 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो हम देखते हैं ना कि आपने ना अपने रिश्तों में इमोशनली काफ़ी यहाँ पे जगलिंग झेली। यहाँ पे देखिए, काफ़ी जगलिंग करते हुए स्टक एनर्जी, यानी कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में। ये पैसों में मुझे 2 चीज़ों में दिखाई दे रही है जहाँ आपकी जगल हो रही है। आपके रिश्तों में हो सकता है ना, आपके एक लव रिलेशन में हो सकता है, या अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे देखिए किसी ने ना आपके साथ हो सकता है इमोशनली आपको हर्ट किया हो, और आप उसी चीज़ को ले करके इस समय काफ़ी दुखी बैठे हैं, दुख में आप चले गए हैं। और अगर सामने से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, यानी इमोशन, कोई कोई आपके इमोशंस को फुलफ़िल करना चाह रहा है, सामने से कोई आपके सामने आ रहा है, तो भी आप जो पहले जो आपके साथ घटनाएं घट चुकी हैं, या जो प्रॉब्लम आ चुकी हैं रिश्तों में, यानी इमोशनली जो आप हर्ट हो चुके, उन्हीं बातों को आप पकड़ के बैठे हैं और काफ़ी यहाँ पे दुखी हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ईश्वर अगर आपकी तरफ, आपको यही सोचना है कि जो रिश्ते मेरे नहीं थे वो चले गए, अब जो आ रहे हैं
उसमें भी आप दुखी बैठे हैं, तो ईश्वर यहाँ पे देखिए आपके लिए अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर देना चाह रहे हैं जो ईश्वर की मर्जी से है, उसे भी आप नहीं देख रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को आप देख ही नहीं रहे। तो आपको उधर देखने की ज़रूरत है। बस यही सोचना है जो मेरा नहीं था वो चला गया, अब जो आपका हो रहा है उसकी तरफ आपको देखना है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जिनके साथ कुछ दिन का ही होता है, इमोशनली हम जुड़ते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति अपने रास्ते चला जाता है ना, ऐसा होता है। तो इस चीज़ को इस तरीके से आपको लेना है, दुखी होकर नहीं बैठना है, लाइफ में स्टक नहीं रहना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे देखिए, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप अपने पैसों को लेकर भी काफ़ी जगल कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी जॉब आपके मन मुताबिक ना हो, जिसमें आपके हिसाब से आपको पेमेंट ना मिलती हो, या फिर आपके मन पसंद की जॉब ना हो। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, अगर मन पसंद का काम इंसान को नहीं मिलता या मन पसंद की जॉब नहीं मिलती, तो उसमें इंसान क्या करता है, जगल करता रहता है, यानी ये ज़बरदस्ती का काम होता है। अगर मनपसंद का काम इंसान का है और वो काम कर रहा है जो उसको पसंद है, तो उसमें बहुत उन्नति तरक्की होती है, जगलिंग नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप जगलिंग कर रहे हैं अपने मनी फाइनेंसेस को लेके, अपने काम को लेके, यानी जहाँ आप काम करते हैं जो मनी फाइनेंसेस आपको मिल रही है वहाँ संतुष्टि नहीं है आपको। और यहाँ पे देखिए, द चैरियट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर यहाँ पे आप देखिए, कोई यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है, तो यहाँ पे पूरी पूरी एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। उसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी में है या स्पिरिचुअलिटी में है, ईश्वर को मानते हैं, यानी सुबह उठते ही पहला काम आपके मुंह से ईश्वर का नाम ही निकलता है, और आप ना ईश्वर को बहुत ज़्यादा एक प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसके बाद दूसरा काम आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी ना शिव शक्ति यहाँ पे ऊर्जा बैलेंस हो रही है। क्योंकि देखिए, खाली ये नहीं होता है कि शिव शक्ति ऊर्जा, आप अगर ईश्वर का नाम भी लेते हैं, कोई मंत्रा चैंटिंग करते हैं या ईश्वर को बहुत मानते हैं, हर एक काम करने के पहले आप ईश्वर को प्रणाम करके निकलते हैं या घर से जाते हैं, है ना, या कोई भी खुशी का मौका है तो आप दौड़ के सबसे पहले ईश्वर के पास जाते हैं। ऐसे इंसान का ना विश्वास इतना दृढ़ होता है कि उनकी ना ईश्वर की कृपा उनके ऊपर, ईश्वर की एनर्जी उनके अंदर बनने लगती है, धीरे धीरे एक ऊर्जा बनने लगती है। तो ये ऊर्जा आपकी हो सकती है यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी जो बोला जाता है, कि शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है। और बैलेंस होने, जब ये ऊर्जा बैलेंस होती है ना, तो इंसान को ना, हर एक इंसान के इंट्यूशन, हर एक इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो आपके प्रति कैसी भावना रखता है, इन चीज़ों की ना आपको पूरी तरीके से पता चलने लगता है। क्योंकि वो इंसान ना खुद पारदर्शी हो जाता है, यानी वो ना हर इंसान के आर पार देखने लगता है। वो इंसान ना हर इंसान को पारदर्शिता से देखने लग जाता है, उसके आर पार उसको दिखाई देता है, यानी उसके मन में क्या चल रहा है उसके प्रति उसको एक बहुत भरपूर इंट्यूशन आने लगती है। उस चीज़ में आपकी जीत हो रही है, यानी यिन एंड यांग एनर्जी जो है आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा जो बैलेंस होना स्टार्ट हुई है ना आपकी, तो वो ये पूरी तरह से आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक मैं क्या बोलूँ, हर इंसान की, आम इंसान की ये शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस नहीं होती। और उस ऊर्जा के बैलेंस होने के कारण आपके इर्द गिर्द, अगर आपके लाइफ में कोई टावर फैला रहे, रायता फैला रहे, फालतू का आपकी ज़िंदगी में, है ना, आपको गिराने की कोई कोशिश कर रहा है, यानी आपकी ज़िंदगी को बिखेरने की कोई कुछ कोशिश कर रहा है, या आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, या आपको ना आपको इतने अच्छे, इतने आपकी जो जीत हो रही ना आपकी लाइफ में, यानी कि आप अपनी आत्मिक स्थिति को बैलेंस करने में काफ़ी यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। आपको ना एक अवार्ड मिल रहा है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे एक इंसान को मोक्ष मिल जाता है ना, तो उससे बड़ा अवार्ड इस लाइफ में, जो हमारा जीवन है, इससे बड़ा अवार्ड कुछ होता नहीं। कि अगर हम इस जीवन में रहते रहते अपने जीवन को जीते जीते अगर हम मुक्त महसूस करते हैं, हमें मुक्ति मिल जाती है जीते जी। मैं मरने के बाद की मुक्ति नहीं कर रही हूँ, मरने के बाद तो पता ही नहीं होता किसी को क्या हुआ उसके साथ। जीते जी मुक्त होने का ये मतलब है कि आप जी भी रहे हैं, इसी दुनिया में है भी, पर इस दुनिया से उपराम है। आपको इस दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि आप ना ऐसी लेवल पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि सिर्फ जी रहे हैं, उसमें घुस के नहीं जी रहे, है ना, कि कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, आपके सर के ऊपर से निकल जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि ये एनर्जी आपकी ना
बैलेंस हो रही है कि नहीं, वरना अगर नहीं बैलेंस होती है ना तो किसी के मन में किसी बात का बुरा लग जाता है, किसी की बुद्धि लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ जब मन बुद्धि दोनों बैलेंस हो रहे हैं तो फिर ना आप लड़ेंगे ना आपको किसी के बात का बुरा लगेगा। मेरी बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। तो उसमें आपको जो जीत मिल रही है ना, तो देखिए जब जब ये एनर्जी किसी इंसान की बैलेंस होने लगती है ना, तब तब यहाँ पे कोई ना कोई इंसान ज़रूर ऐसा आस पास का या फिर कोई ऐसा डेविलिश इंसान या फैमिली का कोई ना कोई उसके जीवन में ना उसके जीवन को नरक बनाने के लिए आ ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, कोई आपको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे भी देखिए कोई ना जो आपके यहाँ पे सूर्य ग्रह, सूर्य जो आपका सूर्य चमकने वाला है ना, आपकी जो ऊर्जा चमक रही है, कोई उस पर ना पूरी तरह से ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा आपको दिखाया जाए कि आपकी ना आपको कुछ साफ साफ ना दिखे और आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहें और एक लो वाइब्रेशन में चले जाएं, क्रॉस रोड पे चले जाएं। पर ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको इसमें जीत मिल रही है, आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये कोशिश करेंगे लेकिन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी है, आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैंने बोला ना, आप अपने ऊपर सेल्फ लव में है इस समय। बहुत बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है आपकी इस समय कि आप एक बहुत अपने आप से प्यार करना आपने सीख लिया है कि कैसे आपको, यानी कि अब आप ना दूसरों के चक्कर में नहीं पड़े, आप खुद से प्यार कर रहे हैं। जगलिंग पहले आपकी लाइफ में थी, किसी ने इमोशनली आपको हर्ट किया, फाइनेंसेस को लेके जगलिंग थी, लेकिन अभी इस समय की आपकी एनर्जी द एम्प्रेस की है ना। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, आप अंदर से भी खूबसूरत हैं और बाहर से भी बहुत खूबसूरत है ना। तो ये आपकी बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है, काफ़ी हाई वाइब्रेशन है यहाँ पे, है ना। तो आप जिनकी भी है तो आप ऐसी ही एनर्जी में रहिए। चलिए दो चार हम एंजल मैसेजेस भी लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में यहाँ पे देखिए जगलिंग की बात आई थी, पैसे की, पैसे को लेकर के, या अगर आपकी लाइफ में कुछ आपके साथ गलत करके कोई टावर, ये टावर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में किस मैटर पे आ सकता है। यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ में थोड़ा बहुत इशू कोई चल रहा है, क्योंकि देखिए जब यीन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती है ना तो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे, कि ये एनर्जी जब बैलेंस हो रही होती है तो जो हमारी बॉडी होती है ना उसको एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत, जैसे क्राउन चक्रा में या फिर हमारे थर्ड आई चक्रा में, जहाँ क्राउन चक्र से हमें इंट्यूशन आती है वहाँ हमें पेन हो सकता है, क्राउन चक्रा में पेन हो सकता है, जो थर्ड आई में हमें थोड़े बहुत तकलीफ़ हो सकती है, विज़न में थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो उसमें आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको इम्प्रूविंग योर हेल्थ, अगर थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रही हैं यीन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होने के कारण, तो आपकी ये हेल्थ इम्प्रूव होगी, है ना, बहुत जल्दी। क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये ना ऊर्जा के बैलेंस होने के एक सिम्टम्स होते हैं। तो ये बहुत जल्दी आपके जो है इम्प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रोमांस का कार्ड आ रहा है आपकी लाइफ में ना, यहाँ पे कोई रोमांस आ सकता है अगर आप यहाँ पे, या हो सकता है कोई रोमांटिकली आपको देख रहा हो, कोई आपसे रोमांस करने की कोशिश कर रहा हो, कोई इस नज़र से आपको देखता हो, काफ़ी आपको रोमांटिक देखता हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क होना है, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में ये रोमांस नहीं दिख रहा। हो सकता है कोई इंसान हो जो आपको काफ़ी रोमांटिक मानता हो, आपसे रोमांस करना चाहता हो, लेकिन यहाँ पे आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं है। ये हो सकता है कि यहाँ पे देखिए किसी ने ना आपको इमोशनली अगर हर्ट किया था ना, तो हो सकता है वो आपके बारे में ऐसा अब सोच रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय ऐसी हो रही है ना, बहुत सारे लोग आपकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कोई आपको इस रोमांटिक नज़र से देख रहा है, तो ठीक है, आप, ये आपकी लाइफ है, आप कैसे जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मुझे ना काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन देख रहे हैं, एंजल्स की, भोलेनाथ की, सबकी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। और यहाँ पे हेल्पफुल पीपल आपके आसपास, बहुत हेल्पफुल पीपल भी हैं, टावर गिराने वाले पीपल भी हैं जो आपके लाइफ में पूरी टावर लाना चाहते हैं, है ना, कंफ्यूज करने वाले इंसान भी हैं। लेकिन क्या होगा, जीत आपको यहाँ पे मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है। तो आपके आसपास दोनों तरह के इंसान हैं, हेल्पफुल पीपल भी हैं और आपसे ना ईर्ष्या रखने वाले, आपके जीवन को बिखेरने वाले भी पीपल हैं। तो यहाँ पे आपको ना
दोनों टाइप के इंसान हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्पफुल पीपल ही आपके जीवन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना शिव शक्ति की ऊर्जा जब बैलेंस होती है ना, तो जो आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है ना, इसमें अगर कोई डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है, जैसे ये टावर गिराने का कोई इंसान कोशिश कर रहा है ना, तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो आपके इर्द गिर्द बचेंगे कौन? हेल्पफुल पीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पे पहचान भी है, मैं बता दूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको ईश्वर ने एक पहचान दे दी है यहाँ पे कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। इसकी पहचान, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो आपके इर्द गिर्द काफ़ी हेल्पफुल पीपल्स हैं यहाँ पे। तो इट इज़ अप टू यू। तो ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड है कि यानी आपको अपने हिसाब से सब कुछ देखना है कि आपके लाइफ में कैसे कैसे लोग हैं। क्योंकि देखिए, जब ऊर्जा बैलेंस होती है ना, तो इंसान जो है ना, दोनों तरह के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन रह जाते हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल रहते हैं ना, वही ऊर्जा रह जाती है, बाकी ऊर्जा चली जाती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, है ना। तो ये हो सकता है, ये ऊर्जा जो आपकी बैलेंस हो रही है, ये पूरी तरह से कुछ वीक के अंदर, है ना, अगले कुछ सप्ताह के अंदर ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट ही कह लीजिए इसको, है ना, कि जिसके जीवन में ऐसा एक समय आता है, तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ऊर्जा में हैं तो ऐसे ही बने रहिए और अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते ही रहिए। यहाँ पे एंजल्स ने आपको मैसेज दिया, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना हो सकता है पूरी तरह आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।